हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर यानी 15वें मॉडल पेपर को एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हम 14 मॉडल पेपर को एनालिसिस कर चुके हैं। आप सबकी इच्छा थी कि सर पीडीएफ जो है ओरिजिनल पीडीएफ हमें मॉडल टेस्ट की मिलनी चाहिए, तो प्रत्येक मॉडल टेस्ट की पीडीएफ जो है वो आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम पे यानी कि अगले दिन जस्ट अगले दिन 7 बजे से हमारी क्लास अपलोड होती है यूट्यूब पे, और नेक्स्ट दिन अगले दिन 9 से 10 के बीच जो है वो पीडीएफ ओरिजिनल डाल दी जाती है। कल एक बच्चे का सवाल था, कमेंट था कि सर भर्ती प्रक्रिया साल में 2 होगी क्या। देखिए 2 भर्ती अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि भर्तियां जो है वो पहले फेज की पहले आयोजित होगी, फिर दूसरे फेज की। इस प्रकार से साल में 2 पेपर होने के जो है वो चांसेस है, इसी पर जो है वो चर्चा चल रही है। तो भर्ती जो है वो पहले फेज की भर्ती है वो पहले होगी, दूसरे फेज की फिजिकल के बाद उनकी क्या है परीक्षा आयोजित होगी। तो इस प्रकार से 2 भागों में विभाजित करने की बातचीतें हो रही है। तो चलिए आज के सेक्शन को शुरुआत करते हैं। और आपका आज का जो टारगेट जो है वो है आज के जो टारगेट है वो क्या है, 38 क्वेश्चन का टारगेट है। मॉडल पेपर का लेवल थोड़ा थोड़ा क्या है बढ़ाया गया है, अप किया गया है। बच्चों ने कहा था कि सर थोड़ा सा लेवल को क्या है आप अप करो, तो एक बार फिर कह रहे हैं आपका आज का 38 क्वेश्चन करने का टारगेट है। और अपना स्कोर जो है वो कमेंट में अवश्य टाइप करें कि आपके कितने क्वेश्चन राइट थे और कितने क्वेश्चन रॉन्ग थे। तो वीडियो के अंत में जो है और आपके कोई भी सवाल होता है आर्मी से रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड या किसी सब्जेक्ट किसी भी या हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी जानकारी के प्रति आपका कोई सवाल होता है तो आप कमेंट करें। हम जैसे ही हमारी पहले क्लास स्टार्ट होगी उससे पहले आपके कमेंट पे क्या है चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के सेक्शन की शुरुआत करते हैं। आज के सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। मसालों का बगीचा या घर, हाल ही में परीक्षा लगी थी 17 अप्रैल को, उसमें पूछा गया था कि किस राज्य को मसालों का घर कहा जाता है या सर्वाधिक मसाले उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो कौन सा राज्य है, केरल राज्य है। कौन सा है, केरल राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादन होते हैं, जैसे इलायची, नारियल, ये सब क्या है केरल राज्य में क्या है उत्पादित होते हैं। तो सर्वाधिक मसालों का उत्पादित कौन करता है, तो केरल राज्य करता है, इसलिए इसे मसालों का घर या मसालों का बगीचा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब, 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनसंख्या से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 17 अप्रैल की परीक्षा में तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रत्येक शिफ्ट के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन जनगणना से और सिंधु घाटी सभ्यता पूछे जा रहे थे। तो आपको याद रखनी है प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो 1872 के अंदर हुई थी। 1872 के अंदर विश्व की पहली जनगणना हुई थी। समकालीन या पूर्ण संचालित रूप से जनसंख्या कब हुई थी, तो 1881 के अंदर हुई थी। कब हुई थी, 1881 के अंदर। अब रहता है महत्वपूर्ण क्वेश्चन की स्वतंत्र भारत की जनगणना, स्वतंत्र भारत की जनगणना जो है वो कब हुई थी, तो पहली जनगणना स्वतंत्र भारत की 1951 में हुई थी। पहली बार जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, 1800 भारत की बातें चल रही है। 1872 में पूर्ण रूप से संचालित या पूर्ण आंकड़ों को या पूर्ण रूप से जो है वो संचालित जो हुई थी वो 1881 के अंदर हुई। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काकरापार बांध किस नदी पर स्थित है। काकरापार जो है वो एक ये विद्युत परमाणु या विद्युत परमाणु परियोजना है। ये कहां स्थित है, किस नदी पर स्थित है, तो ये ताप्ती नदी पर। किस पर, ताप्ती नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और ये कहां स्थित है, तो आपको याद रखना है सूरत यानी गुजरात के अंदर क्या है ये स्थित है। परमाणु रिएक्टर यानी विद्युत परमाणु ऊर्जा जो है वो परियोजनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही थोड़ा सा चेंज किया गया है। एक बार परीक्षा में पूछा गया है क्वेश्चन, आपको लग रहा हो कि हार्ड लेवल है, हार्ड नहीं है। क्या पूछा गया है, मिलिंद पन्हो ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो इस ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो सबसे पहले तो आप याद रखेंगे यह है क्या है, बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ क्या है, ये क्या बौद्ध ग्रंथ है जो पाली किस भाषा में,
पाली भाषा में लिखा गया है। तो इसके रचयिता कौन है? तो नागसेन इसके रचयिता हैं। बी ऑप्शन इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत का कौन सा राज्य खनिज संसाधन में सर्वाधिक संपन्न है? भारत का कौन सा राज्य जो है वो खनिज संसाधन में सर्वाधिक जो क्या है संपन्न राज्य माना जाता है? तो वो कौन सा है? कर्नाटक राज्य है। कौन सा है? कर्नाटक राज्य है। बी ऑप्शन हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह कौन सा? निर्यात आधारित बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है? कांडला बंदरगाह है। और कांडला बंदरगाह कहां स्थित है? तो गुजरात। कहां स्थित? गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। एक जवारीय बंदरगाह भी कहा जाता है इसको। तो जवारीय बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह है, जो गुजरात के कच्छ जिले में क्या है? स्थित है। आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा कहां स्थित है? ये यानी कि एक इमामबाड़ा जो है एक मतलब बंगले टाइप में है, छोटा और बड़ा। छोटा और बड़ा दोनों इमामबाड़े कहां स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। कहां स्थित है? लखनऊ। यानी हो सकता है यहाँ पे लखनऊ शहर दिया गया आपको, ऑप्शन में बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र दिया हो। ये यूपी के अंदर है। कहां स्थित है? यूपी के अंदर स्थित है। लखनऊ की यूपी, लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की क्या है? राजधानी है। तो क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी पूछी गई है। तो केंद्र शासित, देखिए राज्यों की राजधानी पूछे जाने के चांसेस जो क्या है कम है, क्योंकि लेवल थोड़ा अप किया गया है। तो 17 अप्रैल को परीक्षा लगी, इसमें ज्यादातर राजधानियां जो पूछी जा रही थी वो केंद्र शासित प्रदेशों से पूछी जा रही थी। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती या करावती बोलते हैं। तो कवरत्ती ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अंडमान, पोर्ट ब्लेयर किसकी है? अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार की। आइजोल, कोहिमा किसकी है? नागालैंड की। ये भी आपको याद रखना है, नागालैंड की। और आइजोल किसकी है? मिजोरम की। आइजोल मिजोरम। आइजोल किसकी है? मिजोरम की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? तापांतर यानी सर्वाधिक गर्म अगर लिखा होता तो आप सभी क्वेश्चन को उम्मीद करते हैं कि आप राइट करते, लेकिन तापांतर जो होता है गर्म को ही बोला जाता है। तो सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। कौन सा है? शुक्र ग्रह, जो सूर्य से कितने स्थान पे आता है? दूसरे नंबर पे। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? बुध ग्रह, लेकिन ये गर्म ग्रह नहीं है। दूसरे स्थान पे आता शुक्र ग्रह, गर्म है। किसके कारण है? CO2 के कारण। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण क्या है? इसका तापांतर जो है वो सर्वाधिक है, सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो कौन सी है? कैस्पियन सागर। कौन सी है? कैस्पियन सागर है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर पूछा जाता है कि ये कहां स्थित है? तो देखिए देश नहीं है, देश 4-5 देशों की सीमा से अटैच है ये, लेकिन महाद्वीप पूछा जाता है तो एशिया कहां स्थित है? एशिया महाद्वीप में क्या है? ये स्थित है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जिसमें सर्वप्रथम सबसे पहले सूर्य किरणें दिखाई देती है, जहां सूर्य उदय होता है, सूर्य सर्वाधिक पहले चमकता है, तो वो कौन सा है? जापान। कौन सा है? जापान। एक क्वेश्चन और पूछा इससे रिलेटेड, मध्यरात्रि का देश किसे कहा जाता है? सबसे पहले सूर्य जो क्या है अस्त होता है, तो नॉर्वे को कहा जाता है। नॉर्वे को क्या है? कहा जाता है। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय, देखिए प्रत्येक देश का एक राष्ट्रीय चिन्ह होता है। जिस प्रकार से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। इसी प्रकार से पूछा गया बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो वाक्टर लीला या आपको मिलेगा, याद रखना, पानी लीला। याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है। वाटर, पानी को इंग्लिश में वाटर कहते हैं, ये कॉमन सी बात है, आप सबको पता है। तो पानी लीला लिखा हो, आप सोचे क्या हो गया? तो ऑप्शन जो होते हैं
ऑप्शन जो होते हैं वो दोनों प्रकार से होते हैं, इंग्लिश में भी ऑप्शन होते हैं, हिंदी के अंदर भी ऑप्शन होते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश जो क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं आ रहा, डाउट है, तो उसको एक बार जो इंग्लिश में जो दिए हो ऑप्शन या क्वेश्चन को एक बार आप, इंग्लिश भले ही आपको नहीं आती लेकिन एक बार आप उसको क्या है पढ़ें, हो सकता है वाटर लिली क्या है आप उससे समझ। अगर इस प्रकार से पूछा जाता है पानी लीला लीली, तो हम सोचेंगे कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, हमारा माइंड उस तरफ नहीं जाता, एकदम माइंड हमारा उस तरफ नहीं जाता कि वाटर को ही पानी कहते हैं, पानी को ही इंग्लिश में वाटर कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। गुलाब का फूल किसका राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ईरान का, ईरान का, ये भी आपको क्या है याद रखना है। और भारत का क्या है? अशोक स्तंभ। भारत का आप सबको पता ही है कहां से लिया गया है? सारनाथ से, ये भी याद रखें, कहां से लिया गया? सारनाथ से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको क्या बोलते हैं? WHO का जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। कहां स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। फिर इसकी स्थापना भी याद रख लें, स्थापना भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की भी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1948 के अंदर हुई थी। दोनों ही काफी बार पूछे गए क्वेश्चन है, तो दोनों ही यहाँ पे नोट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन, तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में मान्यता प्राप्त कब की गई? या तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब अपनाया गया? कब अपनाया गया, मान्यता कब दी गई थी? तो 22 जुलाई 1947 को। ए ऑप्शन की तरफ जो बच्चे जा रहे हैं उनका क्या है राइट आंसर होगा। 22 जुलाई 1947 को क्या है, तिरंगे को क्या है, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। प्रत्येक देश का एक क्या है, ध्वज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची जो है, 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान के अंदर जो क्या है जोड़ा गया था? तो 74वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। हो सकता है आपसे अनुसूची की जगह पूछ लिया जाए कि 12वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? तो कब जोड़ा गया? 1992 के अंदर। फिर बात करते हैं 12वीं अनुसूची में क्या आती है? तो नगर पालिका की जो शक्तियां हैं वो सब निहित किस में है? 12वीं अनुसूची के अंदर। किसके अंदर? 12वीं अनुसूची के अंदर क्या है, नगर पालिका की क्या है, शक्तियों को क्या है, सम्मिलित किया गया है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टल। थियोफ्रेस्टल क्या है, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। और अरस्तु भी आप याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरस्तु जो है वो जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जनक या जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। किसको? अरस्तु को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? कौन सा भाग खाने योग्य है नारियल का? तो नारियल से एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं, जीके का क्वेश्चन है, हाल ही में भी पूछा गया। नारियल सर्वाधिक कहां उत्पादित होते हैं? केरल में। कहां होते हैं? केरल में। अभी भी हमने जस्ट पहले पढ़ा था, केरल राज्य के अंदर जो है वो नारियल सर्वाधिक उत्पादन होते हैं। इनका खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो भ्रूणपोष इसका खाने योग्य भाग होता है। भ्रूणपोष क्या होता है? भ्रूणपोष इसका खाने योग्य भाग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो कहां होते हैं और खाने योग्य भाग। निम्न में से एक कोशिकीय जीव है। देखिए हमने कल एक कोशिकीय जीव में अमीबा भी आपको बताया, बैक्टीरिया भी आपको बताया था और शैवाल भी बताया। देखिए शैवाल जो होता है एक कोशिकीय भी होता है, एक कोशिकीय से द्विकोशिकीय में भी क्या है होते हैं। तो इंडिविजुअली हम एक कोशिकीय और द्विकोशिकीय को नहीं मान सकते, तो दोनों में कॉमन आता है। अगर ऑप्शन में एमएलपीआर, जीवाणु, शैवाल और यह सभी दिया हो तो हम टिक कर सकते हैं एक कोशिकीय। लेकिन जो है इंडिविजुअली जिसको बोला जाता है वो अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव होता है। कल हमने थोड़ा इसको और विस्तार से नहीं बताया, इसलिए हमने क्या इस क्वेश्चन को आज ऐड किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आरबीसी का निर्माण कहां होता है? आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल जिसको बोला जाता है, इसका निर्माण कहां होता है और ये नष्ट कहां होती है?
नष्ट कहाँ होती है, दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका निर्माण है अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और अस्थि मज्जा कहाँ होता है? हड्डियों के बीच, हड्डियों के बीच जो खोखला भाग होता है, यानी कि मान लेते हैं ये हड्डी है, इसका जो खोखला भाग जो होता है, ये खोखला, यहां अस्थि मज्जा का क्या है, निर्माण होता है। फिर बात करते हैं नष्ट। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। 120 दिन बाद, 120 दिन बाद क्या है, ये अपने आप नष्ट हो जाती है। तो नष्ट कहां होती है? तो पलिया के अंदर, पलिया, पलिया के अंदर ये नष्ट हो जाती है। इसलिए क्या है, आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का क्या है, कब्रिस्तान बोला जाता है। या आरबीसी नष्ट कहां होती है, कितने दिन बाद नष्ट होती है? तो 120 दिन बाद ये पलिया के, या पलिया को तिल्ली बोला जाता है, के अंदर क्या है, नष्ट हो जाती है। इसका निर्माण कहां होता है? तो हड्डियों के बीच जो खोखला भाग होता है, उसके अंदर इसका क्या है, निर्माण होता है, जिसको अस्थि मज्जा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीयूष ग्रंथि कहां स्थित होती है? हमारे शरीर में पीयूष ग्रंथि कहां है? तो सबको पता है हमारे शरीर में क्या है, मस्तिष्क के अंदर पीयूष ग्रंथि स्थित है, जिसको मास्टर ग्रंथि, मास्टर क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। फिर इसका वजन पूछा जाता है। वजन जो होता है इसका 0.6 ग्राम इसका क्या है, वजन होता है। और इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। दिखने में ये मटर, मटर जो होती है सब्जी वाले, उसके समान क्या है, ये दिखाई देती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, छल्ले कहां मौजूद होते हैं? छल्ले जो है वो कहां मौजूद होते हैं? तो छल्ले जो है वो हमारी श्वास लेते हैं, श्वास नली के अंदर होते हैं, श्वास नली के अंदर होते हैं। इसकी संख्या 20 से 24 होती है, जो हमारे श्वसन के दौरान या छोड़ते समय क्या है, हमारी श्वसन नली क्या है, सिकुड़ने की जो है, सिकुड़ने की क्या है, रक्षा करती है। श्वसन नली को क्या है, सिकुड़ने नहीं देती है। तो छल्ले मौजूद जो होते हैं वो श्वसन नली के अंदर हमारे शरीर में मौजूद होते हैं। संख्या नहीं पूछी जाती, 20 से 24 के मध्य इनकी संख्या होती है। बेसिकली आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, पायरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पायरिया एक रोग होता है, पायरिया रोग होता है जिससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मसूड़े होते हैं। और पायरिया रोग जो है वो किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन सी की कमी से क्या है, पायरिया रोग हो जाता है मसूड़ों में। यानी कि मसूड़ों में क्या है, खून आने लगता है। तो पायरिया रोग क्या है, विटामिन सी की कमी से क्या है, होता है। और ये किस अंग को, मसूड़ों को क्या है, क्षति पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। और विटामिन सी आप सबको पता है, कल ही पढ़ा था हमने, किस में होती है, आंवले में सर्वाधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? आरएच फैक्टर जो है एक क्या है, ये रक्त वर्ग समूह है। जिस प्रकार से ए बी, ओ पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, तो इस प्रकार से रक्त वर्ग है। और रक्त वर्ग समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने किसने की थी? कार्ल। सबसे पहले आरएच फैक्टर की खोज किस जानवर पे प्रशिक्षित किया गया था, शोध किया गया था? तो बंदर के ऊपर क्या है, ये शोध किया गया था। इन्हें क्या है, रक्त समूह का पिता या जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल लैंडस्टीनर को क्या है, कहा जाता है। और रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो वो क्या है, विलियम ने, हार्वेन विलियम द्वारा की गई थी। ये भी आपको याद रखने हैं, दोनों ही अलग अलग हैं। प्रस्तनाव का एसआई मात्रक होता है। प्रस्तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर, बटे भी कर लेना, डैश कर ले, न्यूटन मीटर होता है। और प्रस्तनाव के उदाहरण पूछे जाते हैं, वो हमने एक वीडियो पहली, इससे जस्ट 2 क्लास पहले में चर्चा किया था। वर्षा की बूंद गोलाकार किस कारण दिखाई देती है? प्रस्तनाव के कारण। गर्म भोजन स्वादिष्ट किस कारण लगता है? तो वो भी प्रस्तनाव का उदाहरण है। फिर गर्म सूफ किस कारण स्वादिष्ट लगती है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी किस कारण? प्रस्तनाव का उदाहरण है, प्रस्तनाव के कारण स्वादिष्ट लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से प्रथम उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, प्रथम उत्तोलक या प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, तो कौन सा है? कैंची जो है वो किसका है? प्रथम का। किसका? प्रथम का। हल किसका है? तृतीय श्रेणी का। नींबू निचोड़ने की मशीन कौन सा है? दूसरे श्रेणी का। और चिमटा जो है ये भी किसका है? तृतीय श्रेणी का क्या है? उदाहरण है। तो याद रखना है आपको तीनों ही, हल और चिमटा तृतीय श्रेणी का उदाहरण है उत्तोलक का, नींबू निचोड़ने की मशीन दूसरी, और कैंची और प्लास
प्लस लिख देता हूं, ये भी पूछा जाता है, हाल ही में भी पूछा गया था। तो किस श्रेणी के उदाहरण है? तो ये प्रथम श्रेणी के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो डब्ल्यूसी रोंटगन द्वारा क्या है, एक्स किरणों की क्या है, खोज की गई थी। इसका उपयोग जो है वो चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा को एम्पीयर में मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यानी कि विद्युत धारा को किस में मापना है? एम्पीयर में। और एम्पीयर में मापने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? एमीटर का उपयोग किया जाता है। लंबाई नापने में क्या है? मीटर का प्रयोग किया जाता है। आपको यह भी याद रखना है, हो सकता है आपको पूछा जाए। क्षार और अम्ल आपस में अपक्रिया करके क्या बनाते हैं? अपक्रिया यानी संपर्क में आने के बाद, मिलाने के बाद जो है वो कौन सा पदार्थ का निर्माण करते हैं? तो ये लवण का निर्माण करते हैं। किसका? अम्ल और क्षार मिलने में अपक्रिया करने के बाद किसका निर्माण करते हैं? लवण का क्या है, निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पारा ऊष्मा का होता है। पारा जो है वो ऊष्मा का क्या होता है? पारा ऊष्मा का क्या है? सुचालक है। हमने बताया था पारा क्या है, एक धातु है। इस पे काफी चर्चा की थी हमने। धातु और धातु सभी क्या है, विद्युत की क्या है, सुचालक होती है। विद्युत या ऊष्मा दोनों की क्या है, सुचालक होती है। क्या होती है? सुचालक। अधातु सभी क्या होती है, कुचालक होती है। और पारा एक द्रव अवस्था में पाई जाने वाली भी क्या है, धातु है। गैसों को दबाने से उनका आयतन होगा। देखिए गैसों को, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस टाइप होगा। गैसों को क्या है, शीतल ताप पर दबाने पर आयतन और ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोनों क्या है, बढ़ते हैं। क्या है, दोनों बढ़ते हैं। तो इसको क्या है, ज्यादा होते हैं, ज्यादा या अधिक, अधिक या बढ़ता है। आयतन क्या है, आयतन और ताप क्या है, बढ़ेगा अगर गैस को क्या है, शीतल ताप पर गर्म किया जाए या दबाव डाला जाए उस पर। अगला क्वेश्चन है कि राम एक वस्तु 3500 रुपए में खरीदता है और 4200 रुपए में उसे बेचता है, तो राम को कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो लाभ हो रहा है, कितने में खरीदी थी? 3500 रुपए में। बेच कितने में रहा है? 4200 रुपए में। क्लियर है जी? यस। लाभ कितने का हो रहा है? लाभ कितने का हो रहा है? लाभ हो रहा है 700 रुपए का। कितना हो रहा है? 700 रुपए का। क्लियर है? 700 यहां लिख देते हैं। 700 रुपए का क्या हो रहा है, राम को लाभ हो रहा है। और लाभ किस पर ज्ञात किया जाता है? लाभ किस पर ज्ञात किया जाता है? तो लाभ जो है वो किस पर, क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। किस पर ज्ञात किया जाता है? क्रय मूल्य पर क्या है, ज्ञात किया जाता है। किस पर? क्रय मूल्य पर। तो 3500 यहां लिख देता हूं। 3500 क्या है, यहां लिख देता हूं। फिर इसको काटते हैं। देखिए 20 से 20 कट की, 7 से क्या हो गया, 5 कट गया, 5 कट गया। एक की वैल्यू क्या है, 5 आ गई। एक की वैल्यू क्या है, 5 आ गई। एक की वैल्यू क्या है, 5 आ गई। तो इसको क्या कर देंगे, 5 बराबर 100। तो यानी कि 20% का क्या है, लाभ होता है। 20%। इसी को ऐसे भी कर सकते हैं, 3500 बटे में कर देते हैं 700 गुणा में क्या लगा देंगे, 100 गुणा में क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। सॉरी 20 ये जो है वो 700 ऊपर आएगा। 700 लाभ, सॉरी ऊपर आता है। लाभ इंटू 100 बटे में किस पर, क्रय मूल्य कितना है 35। 20 से 20, 5 से 5 काट देंगे, ये कट जाएगा 20 से 20%। एक की वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं। कितने पर हो रहा है, बराबर रख देंगे, फिर वैल्यू आ जाएगी। एक के बराबर कितनी आ गई, 5 आ गई हमारी। बराबर में आप 100 रख देंगे, 100%। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? कितनी दूरी जो क्या है, तय करेगी। एक कार है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या दूरी तय करती है, 90 सेकंड। चाल किलोमीटर में दी गई है, समय हमें मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है। तो क्या करेंगे, बदल देंगे। किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। गुणे में समय लगा देंगे। चाल क्या होता है, चाल जो है वो कितनी है, सेकंड है। तो गुणा में क्या लगा देंगे, 30 लगा देंगे। कितनी लगा देंगे, 30 लगा देंगे। तो ये कट जाएगा 18 5 से, तो यानी 25 × 30 मीटर। यानी कि क्या है, चाल और समय को गुणा कर देंगे तो क्या है, दूरी निकल कर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। तो 25 75 यानी 750 मीटर। 750 मीटर की दूरी तय करेंगे 30 सेकंड में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या है, चाल से। ये आपको याद रखना है। चाल मीटर में दी है या किलोमीटर में, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोनों को एक में कर लें। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन।
राम एक काम को 15 दिन में करता है और श्याम उस काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। कितने दिन में क्या है, दोनों एक साथ पूछा गया है। यहां लिख देता हूं राम, यहां क्या लिखता हूं श्याम। राम कितने दिन में करता है, 15 दिन में। कितने, 15 दिन में जी यस। श्याम कितने दिन में करता है, 10 दिन में। क्या पूछा गया है, दोनों मिलकर, तो दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा, दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा, लघुत्तम जी 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इनकी क्षमता, लघुत्तम जो आ गया, यानी कि लघुत्तम जो है वो क्या है हमारा, कुल काम। कुल काम कितना है, 30। फिर क्षमताएं कितनी है, राम एक दिन में कितने काम करता है, 2 काम, यानी कि 2 काम। श्याम कितने करता है, 3। तो दोनों की क्षमता कितनी है, क्षमता एक दिन में कार्य करने की क्षमता कितनी है, 5 है। क्षमता कितनी है, क्षमता कितनी है, 5 है। काम कितने हैं, 30 है। पूछा क्या गया है, कितने दिन में पूरा करेंगे, तो भाग लगा देंगे, तो भाग लगा देंगे, यानी कि 6 दिन में दोनों मिलकर एक साथ पूरा कर देंगे उस कार्य को। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 250 रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। ऐसे छोटे छोटे ही सवाल पूछे जाते हैं। सवाल की लेंथ काफी लंबी होती है, सवाल बिल्कुल आसान पूछा जाता है। तो 200 रुपए यानी 250 रुपए, 200 सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये क्या होता है, साधारण ब्याज करने का सूत्र क्या होता है, सूत्र है। ब्याज कितना दिया गया है, 200। 1 मिनट, ब्याज कितना दिया गया है, 200। 1 मिनट, ब्याज कितना दिया गया है, 250। दर कितनी दी गई है, 10% की। समय कितना दिया गया है, 3 वर्ष। भाग में कितने लगा देंगे, 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 जीरो से कितने काट देंगे, 2 जीरो काट देंगे। क्या बच गया, देखिए बच क्या गया, 25 और 3 25 75, यानी कि ब्याज जो है वो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। अगर मिश्र धन पूछा जाता तो 250 में क्या कर देंगे, 75 हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 12 और 325 हमारा मिश्र धन आ जाएगा। ब्याज हमारा 75 रुपये आ जाएगा। पूछा क्या गया है कि साधारण ब्याज ज्ञात करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, 117 में क्या जोड़ा जाए कि वह संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वर्ग देखिए 20 तक वर्ग आने आपको जरूरी है, तो आप याद रखें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीछे 17 अप्रैल में पूछा गया था, शायद एक 9 का वर्ग था, शायद 75 दिया हुआ था। 75 में ऐसी क्या संख्या जोड़ी जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 75 के बाद किसका वर्ग आता है, 81। तो 81 में कितना, 6 जोड़ा जाए तो 81 किसका वर्ग होता है, 9 का वर्ग होता है। तो आप 20 तक क्या है वर्ग को याद कर लें। चलिए 117 में क्या जोड़ा जाए, तो देखिए 117 के बाद कौन सा वर्ग आता है, 100 का 10 का सुकेर कितना होता है, 100 होता है। 11 का कितना होता है, 121। तो 117 100 से ज्यादा है, तो जस्ट 117 के बाद वर्ग 211 लिख दिया क्या, 121 आएगा, 121। तो 121 किसका वर्ग होता है, 11 का होता है। तो 117 में क्या जोड़ा जाए, 121 बन जाए, कितनी, 4 जोड़ा जाए तो वह क्या है, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 का 10% का 0.5% क्या होगा। का मतलब आपको बताया था गुणा होता है। तो 400 का कितना, 10% हटाएंगे तो भाग में क्या लगा देंगे, 100। फिर का दिया गया, फिर गुणा लगा देते हैं। फिर 5.5% दिया गया, पॉइंट हटाएंगे तो 10 लगा देंगे। प्रतिशत हटाएंगे तो फिर क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। फिर क्या लगा देंगे, 100। तो अब इसको देखिए काटते हैं, अब इसको कट करते हैं। 2 जीरो से इसको 2 जीरो काट देंगे, 10 से 10 कट जाएगा। ये कितने पे कट गया, ये कट गया 25 पे। कितने पे, 25। संख्या क्या बच गई, 5/25। तो काट देंगे कितने से, 5 से। 5 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 400 का 10% का 0.5% 5 होता है। याद रखें का मान गुणा होता है, जैसे प्रतिशत हटाओगे भाग में 100 लगाते चले जाना। पॉइंट में अगर दिया हो तो पॉइंट हटा देना, जितने पॉइंट के बाद संख्या हो उतनी ही क्या है, 0 ऐड कर देना। अगला क्वेश्चन देखिए, 49 + 64 का मान होगा। वर्ग दिया गया है हमें, वर्ग दिया गया है कितना, 49 का प्लस
64 बाहर निकालेंगे, वर्ग हटाएंगे तो ये 7 आ जाएगा और ये कितने आ जाएगा, 6 आ जाएगा, सॉरी 8 आ जाएगा, 6 नहीं, कितना 8 आ जाएगा। 7 और 8 कितना होता है, 15, कितना होता है 15। हमारा क्या है, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 8/7 और 9/11 में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। कल भी एक सवाल डाला था और आज भी इसलिए एक सवाल डाला है हमने कि आपको इस अच्छे से समझ को तो बताया था, छोटी या बड़ी पूछी जाए तो हमें बज्र गुणा ज्ञात करना है। जिसका मान बड़ा होगा वो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, जिसका मान कम होगा वो संख्या छोटी। 11×8 88, 9×7 63, 9×7 63। पूछा क्या गया है, छोटी, तो छोटी कितनी, कौन सी संख्या है, तो छोटी हमारी कौन सी है, 9/11, और बड़ी कौन सी है, 8/17, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा गया हो। अगला क्वेश्चन देखिए, 21, 24, 27 और 30। 21, 24, 27 और 30 का में से यानी महत्व समापवर्ती क्या है, ज्ञात है करना है, गैप ज्ञात करना है। आपको बताया था कितने का है, 3 का, 3 का, सभी में कितने का है, 3 3 का, तो महत्व समापवर्ती भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसी कोई भी संख्या पूछी गई हो तो उसमें गैप निकाल लेना। अगर यहाँ गैप 12 का आ रहा हो तो इसका भी जोड़ा कर लेना आप, 3 × 4, फिर भाग देके देख लेना 4 का सभी में जा रहा है क्या, क्लियर है। इस प्रकार से कोई संख्या अगर मान बड़ा निकल कर आ रहा हो, अंतर बड़ा हो तो। 6 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, एक लड़का और शामिल होने पर औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है, तो नए लड़के की आयु ज्ञात करो। यानी कि 6 लड़के थे, उनकी औसत आयु कितनी थी, 12 वर्ष थी। फिर एक लड़का और आ जाता है, एक लड़का और शामिल हो जाता है, तो यानी कि अब लड़के 7 हो गए और औसत आयु 15 हो गई। पूछा गया है कि नए लड़के की औसत आयु ज्ञात करो। तो 12 कितने होते हैं, 72, कितने होते हैं 72, और 15 साते कितने होते हैं, 15 साते क्या होते हैं, 15 साते क्या होते हैं, 15 पापी 76, 15 छिक्के 90, 15 साते 105, कितने हो गए, 15 साते 105। 105 में से 72 को घटाएंगे तो कितने बच गए, 3 बच गए, या 9, तो यहाँ क्या बच गए, 2, कितने बच गए, 2, तो यानी कि 23 वर्ष आ जाएगा। एक बार अच्छे से घटा लेना, यहाँ पे 9 है तो 23 वर्ष का लड़का था। जो नया लड़का जो शामिल हुआ वो कितने वर्ष का था, 23 वर्ष का लड़का शामिल हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, एक 270 मीटर और एक 180 मीटर आयताकार मैदान से 60 और 30 मीटर के कितने आयताकार मैदान बनाए जा सकते हैं। इससे पहले भी सेम एक क्वेश्चन हमने ऐड किया था। तो किस संख्या ज्ञात करनी हो, संख्या अगर पूछी जाए ज्ञात करनी हो तो बड़े वर्ग, बड़े आयताकार मैदान का मान ऊपर और छोटे का नीचे कर देना, संख्या निकल कर आ जाएगी। तो बड़ा हमें दिया गया 270 × 180, भाग में कर देते हैं 30 × 60 या 60 × 30, दोनों ही एक ही बात है। तो कट करते हैं, देखिए 0 से 0 कट जाएगी सभी की, फिर इसको काटेंगे, ये कट जाएगा 3 से, ये 3 से 3 कट गया, तो हमारे पास क्या बच गए, 27 आयताकार मैदान बन जाएंगे 270 और 180 मीटर के बड़े आयताकार मैदान से। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 40 से 120 के बीच कितनी संख्या 6 से विभाजित है। 40 से तो आपको याद रखना है, सबसे पहले 1 से 120 के बीच याद कर लें, तो 6 से भाग देंगे तो यानी 20 संख्याएं, यानी कि 120 तक कितनी संख्याएं हैं, 20 संख्याएं ऐसी है जो 6 से क्या है, विभाजित है। फिर 40 से पूछा गया तो माइनस कर देंगे 1 से 40, 1 से 40, तो 40 से भाग देंगे तो 6 6 36, 6 7 42, 42 ज्यादा है, तो यानी कि 6 संख्याएं, तो 20 में से 6 माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 14 संख्याएं हैं 40 से 50 के बीच जो 6 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक टोकरी में कुल 500 सेब हैं, जिसमें से 150 सेब लड़कों को वितरित कर दिए जाते हैं, यानी बांट दिए जाते हैं, तो टोकरी में बचे सेबों का प्रतिशत ज्ञात करो। 500 कितने हैं, 500 सेब हैं, जिसमें से कितने बांट दिए, 150 सेब जो क्या है बांट दिए गए हैं, तो 500 जो है वो कितने के बराबर हैं, 100% हैं। कितने हैं, 100% हैं। तो 150 जो है वो क्या है, बांट दिए गए हैं, 150 सेब क्या है, बांट दिए गए हैं, तो
तो प्रतिशत पूछा गया है कि कितना होगा, तो मान आ जाएगा, यानी कि 1% के बराबर कितना है, 5 का मान। 1% के बराबर कितना मान आ गया हमारा, कितना मान आ गया, 5 आ गया। तो पीछे कितने सेब बच गए, पीछे बच गए 350 का हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो यानी कि 1% का मान कितना है हमारा, 5 है। तो 350 क्या बच गए, सेब बच गए। तो भाग कर देंगे, प्रतिशत आ जाएगा, क्योंकि 1% बराबर 5 है। तो इसको 5 से 7 पे काटेंगे, यानी कि 70% सेब, 70% सेब क्या है, टोकरी के अंदर बचे हुए हैं। 30% 150 यानी कि वितरित कर दिए। तो 1 का मान आप ज्ञात करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% खर्च कर देता है। सेम वैसा ही सवाल है। किसी व्यक्ति की 100% क्या है, आय है, जिसमें 25% क्या है, खर्च कर देता है। तो उसकी कुल आयु यानी कि 100% आयु हमें क्या है, ज्ञात करनी है। और 25% 300 रुपए, यानी कि 300 रुपए खर्च करता है। कितने खर्च करता है, 25%। 25% किसके बराबर है, 300 के बराबर है। 300 रुपए वो क्या है, खर्च करता है। तो कुल आयु क्या है, हमें ज्ञात करनी है। 25 को 300 से क्या है, भाग लगा देंगे, या गुणा में 100 करके क्या है, इसको सोल्व कर लेंगे। तो 5 पे कट जाएगा, और ये 6 पे 60 आ जाएगा, और 5 से फिर कट गया 12 पे, यानी कि 12 इंटू 100, 1200। कितने कुल कितनी सैलरी है उनकी, 1200 रुपए सैलरी है, जिसमें से 300 रुपए वो खर्च कर देता है। तो कितनी, 900 रुपए सैलरी बची। 900 रुपए के कितना प्रतिशत है, 75%। हमें कुल सैलरी पूछी गई है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, ये सूत्र हम प्रत्येक क्लास में एक ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूछे जाते हैं डायरेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर की क्या है, स्क्वायर जो है वो क्या है, एक पृष्ठीय गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या है, सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से भिन्न है, रीजनिंग का पार्ट स्टार्ट होता है। बृहस्पति क्या है, एक ग्रह। बुध क्या है, ग्रह जो सबसे छोटा है, बृहस्पति सबसे बड़ा। शुक्र क्या है, ग्रह जो सबसे गर्म है। चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। तो विपरीत क्या हुआ, सॉरी भिन्न क्या हुआ, डी ऑप्शन, यानी कि चंद्रमा क्या है, भिन्न है। बाकी सभी ग्रह दिए गए हैं, और चंद्रमा एकमात्र उपग्रह दिया गया है पृथ्वी का जो। अगला क्वेश्चन देखिए। सफलता असफलता, सफलता का विपरीत क्या होता है, अपोजिट, असफलता होता है। बुरे का क्या होता है, अच्छा होता है, कॉमन सी बात है। छोटे का जिस प्रकार से बड़ा होता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, काफी मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल भी हार्ड है। क्या दिया गया है, READ को TER लिखा जाता है, तो TOUR को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए R जो है, R को क्या है, D लिखा जाता है, यानी कि पहली जो संख्या स्टार्ट की जाती है वो विपरीत संख्या स्टार्ट हो रही है। देखिए D से स्टार्ट हो रही है, D लिखा जाता है। फिर क्या दिया गया, E सेम लिख दिया गया है। A फिर सेम लिख दिया गया है। फिर R का अपोजिट, R D, फिर आ गया D का अपोजिट, यानी कि 1 के स्थान पे 4 लिखा जाता है, और 4 के स्थान पे 1 लिखा गया है। तो T को पहले किससे शुरुआत करेंगे, R से। तो पहले ज्ञात करेंगे R ऑप्शन में किसकी संख्या के है। इसके नहीं है तो इसको कट कर दो, इसके भी नहीं है इसको भी कट कर दो। फिर अंतिम संख्या क्या दी गई है, अंतिम ज्ञात कर लें। फिर R को T लिखा जाएगा, यानी कि 20 की संख्या हमें ज्ञात नहीं करनी, पहले ये वैल्यू ज्ञात करें। तो T लास्ट में किस में हो, सॉरी 2 ऑप्शन से हम डाल दिए, तो ROUT क्या है, इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक त्रिभुज को आयत कहा जाए, आयत को वर्ग कहा जाए, और वर्ग को वृत्त कहा जाए, और बिंदु को कहा जाए चक्कर। तो बिंदु को कहा जाए वृत्त का, वृत्त को बिंदु कहा जाए, तो चक्कर को क्या कहा जाएगा, सॉरी इसको लिख लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज को आयत कहा जाता है, फिर आयत को वर्ग कहा जाता है, आयत को क्या है, वर्ग कहा जाता है। फिर वर्ग को क्या कहा जाता है, वर्ग को फिर वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वृत्त कहा जाता है। वृत्त को फिर बिंदु कहा जाता है, वृत्त को फिर क्या है, बिंदु कहा जाता है।
चक्कर को क्या कहा जाएगा? चक्कर क्या होता है? गोल होता है। गोल क्या होता है? वृत्त को कहा जाता है। तो वृत्त को क्या कहा जाता है? बिंदु कहा जाता है। तो ऑप्शन में देखिए, सॉरी बिंदु ऑप्शन में है ही नहीं, तो डी ऑप्शन डाल लें, बिंदु कहा जाएगा। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। 2 4, 2 के बाद क्या है? कितने का गैप है? 2 का। फिर कितना? 2 का। फिर कितने का है? 4 का। फिर कितने का है? 4 का। फिर कितने का है? 6 का। तो इसके बाद कितने का होगा? 6 का। तो कितना आ जाएगा? 26 आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेक्शन, आज के मॉडल पेपर 15 को यहीं हम समाप्त करते हैं। उम्मीद और आशा करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो इस मॉडल पेपर को शेयर करें और चैनल को भी क्या है सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट करें। कल क्लास जैसे स्टार्ट होगी उससे पहले आपके कमेंट पे क्या है चर्चा की जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।